हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वीवीआई क्वेश्चन हिंदी का, जो कि क्लास 10 के लिए है और फाइनल एग्जाम में इस पार्ट से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, ठीक ना, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्या होता है। लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था वश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। चलिए इसमें लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखिए। तो आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है।
श्रमिक विभाजन नहीं, जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें से ऊंच नीच का भेद करती है। आगे सुनिए, आगे इसमें दिया है, वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम चालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। चलिए लास्ट इसमें स्टेप है, इसमें कहा जा रहा है, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। तो चलिए, इस प्रकार से जो आज आपको क्वेश्चन बताया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये चैप्टर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगला कौन से टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।